नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, एक्स डिप्टी सीएमओ सीसीएल। आज एक देश की सबसे बड़ी चर्चा किसान आंदोलन और भारत सरकार के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप इस चर्चा को दूरदर्शन पर, मोबाइल पर, समाचार पत्रों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप सुन चुके होंगे। आपके भी कुछ न कुछ विचार रहे होंगे और मैं आपके विचारों के साथ अपना विचार शेयर करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। 1 वर्ष से ज्यादा दिनों तक हमारी देश की राजधानी दिल्ली को घेर के रखा गया। जाड़ा, गर्मी, बरसात। क्या कभी इसने सोचा कि हमारे नौजवानों का रोजगार का क्या हुआ? फैक्ट्री तक लोग कैसे जाएंगे? रोगी अस्पताल तक कैसे जाएंगे? बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? क्या यही प्रजातांत्रिक तरीका है? हमें आंदोलन का अधिकार मिला है तो क्या हम रास्ते रोक देंगे? हमें जीने का अधिकार मिला है तो क्या हम दूसरे को जीने नहीं देंगे? आपने देखा किस तरह एक व्यक्ति के हाथ पैर काट करके वहां टांग दिया गया। कहा गया कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का इसने अपमान किया है। क्या उसका एक ही तरीका है? तालिबानी हुकूमत, तालिबानी शासन। फिर हम में और जो काबुल में हो रहा है उन लोगों में क्या फर्क है? एक लड़के को जला दिया गया, वहां पर एक बंगाल की युवती के साथ बलात्कार हुआ। सारी घटनाएं घटती हैं वहीं, लेकिन हमारे किसान नेता कहते हैं इससे हमको मतलब नहीं है। तो इन निहंगों को बुलाया किसने था? वो बंगाल की लड़की आई किससे मिलने थी? जैसे एक पेशेवर अपराधी होता है, कानून की नजर से छूट जाता है, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, क्या हम उसी का अनुसरण नहीं करते हैं? और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह कह दिया कि मैं कृषि कानूनों को वापस लेता हूं, अब जो बातें खुलकर के आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि इसके फंडिंग विदेशों से होती थी। आखिर क्यों? विदेश के लोग इतने इच्छुक क्यों हैं? आप किसान आंदोलन चलाते हैं, आप जमीन से जुटे हुए लोग हैं, आप अन्नदाता कहलाते हैं, तो आप अन्नदाताओं की से मदद क्यों नहीं लेते हैं? वहां शराब की बोतलें मिलती हैं। क्या हम ये नहीं कहें कि हम अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जब मैंने कानून पर रोक ही लगा दी है तो फिर इस प्रकार का आंदोलन की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, हम करेंगे। और तो और बक्कल उखाड़ देंगे। क्या ये क्या ऐसी भाषा हमारे प्रजातंत्र को शोभा देती है? और क्या ये मान लिया जाए कि टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या और भी जो भी हो, क्या वहां पूरे हिंदुस्तान के किसान आए थे? सिर्फ मुट्ठी भर किसान थे पंजाब और हरियाणा के। बिहार के था एक भी किसान वहां था ना, जिसे रोजी रोटी कमानी है, जिस किसान को, जिस मजदूर को या तो मजदूरी करता है या खेतों में काम करता है। हमने अपने संविधान का उल्लंघन देखा है और हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसी बातें न हो, हमारा प्रजातंत्र इनको रोकने में कामयाब हो और हम
देश को जो अरबों रुपए की क्षति हुई, उस क्षति की पूर्ति कौन करेगा? जो हमारे खेतों में से उपार्जन करने वाले किसान जो सब्जी अनाज उपार्जन करते थे, वो मंडियों तक जा नहीं सका, बर्बाद हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या यही मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता बापू ने हमें यही संदेश सिखाया है कि अपने अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों को खत्म कर दो? अब जबकि नई परिस्थिति बनी तो हमारे टिकैत साहब का फोटो एक राजनीतिक पार्टी के झंडे में लग गया। अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के बीच में हमारे राकेश टिकैत साहब नजर आ रहे हैं। ये तो कहा जा रहा था ये किसान, ये आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक मंशा से किया गया आंदोलन है, चंद बहुरूपियों का आंदोलन है, ये अमीरों का आंदोलन है जो कि छोटे छोटे किसानों का हक मारना चाहते हैं और कामयाब भी हो गए। देखिए, चुनाव का समय लोगों को गलत दिशा में ले जाने में ये सक्षम थे। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, हत्याएं की गई, हाथ पैर काट करके टांग दिया गया, पूरा विश्व देखा, हिंदुस्तान का हर एक दूरदर्शन पर यह दिखाया गया। ये साफ बच गई। कहते हैं कि निहंगों को हमने नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? अब जब किसान आंदोलन खत्म हो गया तो वो निहंग कैसे चले गए? उनके हथियार कहां चले गए? आपने बुलाया था। और उस बच्चे के देह में आग कैसे लगी? ये कहते हैं तो जांच का विषय, जांच का विषय, लेकिन सब आप ही के यहां ऐसे होता है और आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह किसान आंदोलन नहीं था, यह फर्जी किसानों का आंदोलन था। ये किसानों के आंदोलन पर वो राकेश टिकैत जो दो दो बार विधायकी में खड़ा हुआ और अपनी जमानत नहीं बचा सका, बुरी तरह से हारा। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और राजनीतिक पार्टियां उसे फंडिंग की। जो बातें खुल करके आई कि विदेशों से फंड आता था, विदेशों को चिंता राकेश टिकैत की कैसे हो गई? अनाज तो हिंदुस्तान में उपजता है, तो उसकी चिंता विदेश के लोगों को कैसे हो गई? खालिस्तान समर्थक पकड़े जा रहे हैं, भिंडर वाले के पोस्टर लग रहे हैं। आप कहते हैं आप आंदोलन करते हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिंदे होते, वो भी आपकी इस बात का समर्थन नहीं करते। आपने बहुत गलत किया। किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के नामों को बेच दिया। किसानों के संस्कार के साथ किसान हल चलाता है, तलवार नहीं चलाता है। वो निहत्थों के हाथ पैर नहीं काटता है। आपने देखा, और आप तो बड़े सीधे बन जाते हैं। जब आपराधिक घटनाएं घटती हैं तो ये कहते हैं हमने निहंगों को नहीं बुलाया। अब निहंग क्यों नहीं है वहां पर? जब ये आंदोलन हट गया, निहंग हट गए। हमारी आपसे गुजारिश है, ऐसे लोगों से बचिए और देश को सही दिशा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ले जा रहे हैं। इनके हाथ मजबूत कीजिए। अगर गलत बात है तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए विरोध कीजिए। विरोध का हमें अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस प्रकार का विरोध मत कीजिए। इस तरह किसी को टांग काट करके, पैर काट करके मत लटकाइए। ये हिंदुस्तान है, महात्मा गांधी रामकृष्ण की धरती है, महात्मा बुद्ध और महावीर तीर्थंकर जैन की भूमि है। हम सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम हिंसा में नहीं विश्वास करते हैं। हमारा सिद्धांत सत्यमेव जयते कहता है। हम
पूरी पृथ्वी को अपना एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। इतनी नफरत हिंदुस्तान में मत फैलाइए और संविधान का गलत प्रयोग मत कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।